और उस मुख्यमंत्री बनने के बाद तुम्हारा एटीट्यूड इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया, आदमी को आदमी समझ नहीं रही हो, इंसान को इंसान नहीं समझ रही हो, अपने आप को भगवान समझ रही हो। बहुत जल्दी राष्ट्रपति शासन लगने वाला है और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद इसको इसके किए हुए जितने भी कुकर्म है सबका जवाब देना पड़ेगा। आज जो तूने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किया है वो शायद ही विश्व का एक बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नहीं कर सकता और इसकी सजा तेरे को बहुत जल्दी भुगतनी पड़ेगी। इसकी सजा के लिए तू तैयार रहना। कुंठाग्रस्त महिला शूर्पणखा, तूने ना तो अपने क्षेत्र का भला किया और तू बंगाल को क्या समझती है? बंगाल तेरे अधीन है, तेरा गुलाम है। अरे ममता बनर्जी, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा जो कि सोने के महलों में रहता था, सोने के पलंग पे सोता था और मृत्यु को अपना गुलाम बना के रखता था। ममता बनर्जी, तू एक कुंठाग्रस्त महिला है। तेरे दिमाग के अंदर कीड़े बिलबिला रहे हैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए, और तू अपनी बेइज्जती का बदला किससे लेना चाहती है? वहां के गरीब हिंदुओं के साथ। कि बंगाल के अंदर एक घमंडी महिला जिसका नाम ममता बनर्जी है, सही मायनों में ममता बनर्जी नाम क्या, उसका नाम तो सभी लोगों ने शूर्पणखा रखा हुआ है। इतना घमंड, इतना एटीट्यूड किसी को भी नहीं होगा जितना इस महिला को है। जिंदगी में कभी ये कुछ नहीं कर पाई। एक इसको भोले भाले लोगों ने सत्ता क्या दे दी है, सत्ता के घमंड में इस तरह से चकनाचूर हो गई है कि दूसरे व्यक्तियों का आदर और मान सम्मान करना ये महिला भूल गई है। तैने तो उस रावण को भी फेल कर दिया। वो रावण तेरे आगे फेल हो गया जो कि सोने के महलों में रहता था। तू तो मिट्टी के घरों में रहती है, ईंटगारों के घरों में। फिर इतना घमंड किस बात का? रावण की मृत्यु भी उसके अधीन थी और तेरी तो कभी भी मृत्यु कभी भी हो सकती है, कभी भी यमदूत आके तेरे को ले जा सकते हैं। इतना घमंड आज जो तूने किया है, अगर विश्व का कोई भी देश ऐसा करता, पूरा भारत देश आग बबूला हो जाता। आधा आधा घंटा प्रधानमंत्री को एक आम जनसभा के लिए तैने इंतजार कराया और सभा खत्म होने से पहले और मीटिंग के अंदर जाना ये कह के बहाना मार के वहां से तुम निकल गई। ममता बनर्जी, एक बात बताइए मेरे को, चुनाव में शुभेंदु अधिकारी से मुंह की खाने के बाद, अपना मुंह काला कराने के बाद, चुनाव में हार जाने के बाद क्या इतना घमंड, इतना एटीट्यूड अच्छा लगता है? बंगाल की जनता जो कि तृणमूल कांग्रेस के नाम से एक पार्टी है, वहां लाखों हिंदुओं के ऊपर ऐसे अराजकता फैली हुई है। इस तरह से मौत के साए में वहां पे हिंदू लोग रह रहे हैं। किस लिए रह रहे हैं? कोई भी, किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है। वो एक पब्लिक के सहारे और पब्लिक का नेता बन के चलता है। ये तो पब्लिक की भूल थी, वहां के हिंदुओं की भूल थी जो तेरे को फिर से चुन करके विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री बना करके भेज दिया। वहां के नेताओं की भूल है। एक हारी हुई महिला को वहां का मुख्यमंत्री बनाना वहां के जो एमएलए हैं उनकी सबसे बड़ी भूल है। वहां के एमएलए को क्या चाहिए? जो जीते हुए नेता हैं उनमें से एक ऐसा नेता चुने जो हिंदू मुसलमान सबका भला करे। इसने तो सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला करने के लिए इस तरह की राजनीति अपना रही है कि ना तो इसका कोई बाल बाका कर सके ना इसके परिवार का। ये जनता का भला करने के लिए नहीं आई है, ये भला करने के लिए आई है, अपना अपने परिवार का भला करने के लिए। दुनिया देख रही है, पूरी भारत की जनता देख रही है इसका एटीट्यूड और घमंड। अरे घमंड कंस ने किया था, उसको भी मौत के अलावा कुछ नहीं मिला। आज आपको एक बात और बताता हूं, महाभारत के अंदर जिस तरह से सत्ता के लोभ और लालच के अंदर पूरे कौरवों का विनाश करा दिया, सारे कौरवों का
मृत्यु करवा दी। किसने करवाई? दुर्योधन ने। किस लालच में? सत्ता के लालच में। और सत्ता के लालच में आकर के उसने भगवान श्री कृष्ण से तक दुश्मनी ले ली। अपने भाइयों से तो ली, भगवान श्री कृष्ण ने ली। भगवान जब उसके पास पहुंचे एक शांति का प्रस्ताव लेकर के, तो क्या बोला युधिष्ठिर ने क्या बोला और भगवान ने क्या मांगा? भगवान ने मांगा था कि पांडवों को आप 5 गांव ही दे दो, वो अपना उसमें गुजर बसर कर लेंगे। तो दुर्योधन ने क्या बोला था? सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं दूंगा मैं उनको। इसी कारण से, छल कपट की वजह से, सत्ता के लोभ लालच में जो नाश हुआ दुर्योधन का, धृतराष्ट्र के पूरे परिवार का, वैसा ही नाश बंगाल में बहुत जल्दी ममता बनर्जी का होने वाला है। तुम्हारे अंदर इतना घमंड और इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता, शोभा भी नहीं देता। शुभेंदु अधिकारी ने लक्ष्मण बन करके तुम्हारी नाक काटी। नाक काटने का एवज तुम जानती हो, चुनाव हारी हो तुम लोग शुभेंदु अधिकारी से। अरे धरती पे आ जाओ, ज्यादा मत उड़ो ऊपर। अगर किसी ने पर कतर दिए तो सीधा जमीन पे गिरोगी, और जमीन पे गिरने के बाद ऐसी हो जाओगी ना तो उठ सकती हो, ना लेट सकती हो, ना बैठ सकती हो। लिहाजा ममता जी, किसी की भी बेइज्जती करती हो, किसी की भी इंसल्ट करती हो, या अपने से बड़े व्यक्ति, अपने से बड़े पदवी वाले व्यक्तियों से तुम चिढ़ती हो, या उनके प्रति तुम्हारे मन के अंदर कोई भावना ऐसी पनपती है कि इस व्यक्ति से मुझे बदला लेना है, इस व्यक्ति के कारण मैं चुनाव हारी थी, ये बहुत ही एक दुखद बात है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश यही है, आप कम से कम इतना तो करो, बंगाल की जनता ने अगर तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है, बंगाल के हिंदुओं ने विश्वास किया है, तो उनके घर मत जलाओ। हिंदुओं से अपनी राजनीति का बदला मत लो। अरे चुनाव हार गई, हार जीत होता रहता है सुपर्णखा, कोई बात नहीं, तू हार गई, हार जीत चलती रहती है, मगर घमंड और इतना एटीट्यूड मत पाल। अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं तेरे को मुख्यमंत्री बने हुए, और तू उस पद को गंवाना चाह रही है, और वो तेरी तमन्ना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ममता बनर्जी उर्फ सुपर्णखा, तुम्हारा विनाश बहुत जल्द, बहुत नजदीक आ चुका है, और इसी कारण से तुम्हारी जो बुद्धि है, तुम्हारी मति को भगवान ने हर लिया है। जो तुम वहां पर मंदिरों में जाकर के देवी की पूजा और आराधना और अर्चना कर रही थी, और जो तुमने मन्नतें मांगी थी, एक भी मन्नत तुमने जाकर के भगवान को पूरी नहीं की है। चुनाव के टाइम पे अपनी सही टांग को लंगड़ी और लूली दिखा करके जनता की सहानुभूति लूट करके, और उसके एवज में चुनाव हार के, और फिर भी वहां के एमएलए रहमो करम पे उनके हाथ पैर जोड़ के तुम मुख्यमंत्री बन गई है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद तूने अपना बदला निकालना चालू कर दिया है। देखिए, हमारे देश का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, उसके बाद आता है प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री की जो पदवी होती है, गरिमामय पदवी होती है, उस पदवी का तैने जिस तरीके से आज सरासर बेईमानी के साथ जो इंसल्ट किया है, जो बेइज्जती किया है, उसका जवाब जैसे पुराने समय के अंदर लोगों को मिलता था भगवान की नीति के साथ, उसी नीति के साथ तेरे को बहुत जल्द ही मिलने वाला है। तूने जिस तरह की राजनीति के साथ बंगाल के अंदर प्रवेश किया था, क्या बोल करके किया था? गरीबों का भला करेगी, गरीबों के साथ न्याय करेगी, गरीबों को न्याय दिलवाएगी। कुछ नहीं किया, अपना घर भर लिया, अपनी राजनीति चमका ली, भोले भाले हिंदुओं के घर फूंक दिए, भोली भाली महिलाओं का बलात्कार करवा दिया, और जिसने तृणमूल कांग्रेस का जरा सा भी विरोध किया, उसका नामो निशान बंगाल से तूने बहुत जल्दी मिटा दिया। देखिए ममता बनर्जी, आज मेरी तो कल तेरी बारी है, ठीक है? इंतजार मत करना, बहुत जल्दी अब तेरी भी बारी आने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक मानुष
मानुष को नहीं मारता, ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है ना तो उसमें आवाज नहीं आती, और उसमें जब आवाज आएगी तो ममता बनर्जी तेरी चीख पुकार उस आवाज के अंदर दब जाएंगी। लिहाजा आज भी वक्त है, अपना नेचर और अपनी आदत को सुधार ले। एक जो पढ़ी लिखी अगर तू अपने आप को बोलती है महिला वाले, उसमें कम से कम 10% गुण तो लेके आ। तूने कभी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करी होगी जो तू प्रधानमंत्री की इज्जत करेगी। आज जिस तरह का दुर्व्यवहार तूने भारत के प्रधानमंत्री के साथ किया है, वह व्यवहार तुझे बहुत ही जल्द और बहुत ही भारी पड़ने वाला है। देखिए, एक उदाहरण के स्वरूप मैं एक बात बताता हूं, अगर आप इस देश के मान सम्मान और विकास के अंदर साथ नहीं दे सकते तो तुम्हें इस देश के मान सम्मान और विकास के साथ खिलवाड़ करने का भी कोई हक नहीं है।